हमारा यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना ही नायाब है। आप इसे जितना जानने का प्रयास करेंगे उतनी ही इसमें जुड़ी पहेलियां और अनसुलझे रहस्यों में उलझते चले जाएंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों पर गहन चर्चा करने वाली है जिनका जवाब आज विज्ञान भी सटीक रूप से ढूंढ नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, क्या वाकई में ब्रह्मांड का अंतिम किनारा है? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से काफ़ी बड़ा है। केवल अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो ये 13.51 अरब साल पुरानी है और लगभग 52,850 लाइट ईयर्स बड़ी है। ये तो रहे केवल अपनी गैलेक्सी के आंकड़े। इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई गैलेक्सी मौजूद है और इन सभी गैलेक्सी में हमारी तरह कई ग्रह, सोलर सिस्टम, तारे, एक्सोप्लैनेट और सैटेलाइट्स मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रह्मांड के केवल छोटे से हिस्से के बारे में ही जान पाए हैं। इन हिस्सों को हम ऑब्जर्वर यूनिवर्स का नाम देते हैं। हमारे ऑब्जर्वर यूनिवर्स में ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सी मौजूद है। इतने ज़्यादा आंकड़ों से एक बात तो साफ होती है कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वैज्ञानिक कई दशकों से इस खोज में लगे हैं कि ब्रह्मांड के किनारे को खोज पाए, लेकिन सदियों की मेहनत के बाद भी वह बताते हैं कि हमने आज तक जितनी भी गैलेक्सी का रुख किया है, कहीं पर भी ऐसा बिंदु नहीं मिला है जहां लगा हो कि इसके आगे यूनिवर्स खत्म होने की कगार पर है या फिर ये यूनिवर्स का किनारा है। आज ब्रह्मांड के जिस हिस्से को हम पृथ्वी से देख सकते हैं उसमें कई करोड़ों गैलेक्सी हर दिशा में फैली हुई है। हम आज तक केवल 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक ही देख पाए हैं। अभी हम केवल ऑब्जर्वर यूनिवर्स के किनारे की पुष्टि कर सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड के किनारे के बारे में हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। नंबर 2, ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल्स यानी काली जगह जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम ही नहीं करता। ये एक हाई डेंसिटी वाला स्फीयर होता है जिसके पास ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लाइट को और स्पेस टाइम को भी बेंड कर सकता है। सदियों से ब्लैक होल ने वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ब्लैक होल के क्षेत्र में हमें सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली जब इसकी पहली तस्वीर को कैप्चर किया गया। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है। एक ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है, ये काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो ब्लैक होल कैसा है। कुछ ब्लैक होल्स आकार में बड़े होते हैं, वहीं कुछ ब्लैक होल्स आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। किसी में इलेक्ट्रिकल चार्ज भी पाया जाता है। लेकिन हम साधारण ब्लैक होल की बात करें तो ये ब्लैक होल आपको केवल एक विशाल गोला लग सकता है। लेकिन वैज्ञानिक की माने तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में सिंगुलरिटी है। सिंगुलरिटी एक ऐसा फ्लूइड है कि जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है। ब्लैक होल पर सिंगुलरिटी चारों ओर इवेंट होरिजन से घिरी हुई होती है, जिसे ब्लैक होल का सरफेस भी कहा जाता है। लेकिन इवेंट होरिजन असल में रियल नहीं है। इसे केवल ब्लैक होल को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ब्लैक होल के पास अगर कोई भी वस्तु आए तो वह सिंगुलरिटी की तरह खींची चली जाएगी, यानी अंदर जाकर आपको क्या देखने को मिलेगा इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक की माने तो हर ब्लैक होल में फिजिकल फोर्सेस उसके अंदर जाने वाली हर वस्तु को छोटे छोटे सेल्स एटम्स में क्रश डाउन कर देती है। सही शब्द में कहे तो कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। नंबर 3, हम किसी एलियंस सभ्यता से अभी तक क्यों नहीं मिल पाए? सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था कई सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा ब्रह्मांड काफी विशाल है और निरंतर बढ़ रहा है। हमारी आकाशगंगा में ही कम से कम करीब 1000 अरब तारे हैं।
आज तक हमने जितना ऑब्जर्व यूनिवर्स को खोजा है उसमें हमें आज तक एलियंस के होने के सबूत नहीं मिले हैं। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी रिपोर्ट है जो इस बात का दावा करती है कि शायद इंसान ब्रह्मांड में अकेले जीवित बुद्धिमान प्राणी है और एलियन का होना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि हमें आज तक किसी दूसरे प्राणी के होने के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इस स्टडी से परे बात करें तो कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि एलियंस असल में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मौजूद हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑब्जर्वर यूनिवर्स को देखने के बाद भी हमें पता नहीं चला कि आखिर एलियंस का वजूद ब्रह्मांड के किस किनारे पर बसा है। इंसानों द्वारा एलियंस से मिलने की या संपर्क करने की कई कोशिश की गई, लेकिन हमें उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास देखने को नहीं मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद एलियंस हमसे मिलना ही नहीं चाहते हो। इस सवाल के सभी वैज्ञानिकों के पास अलग अलग तर्क सुनने को मिलते हैं, लेकिन कौन सा तर्क सबसे सटीक है यह कह पाना बेहद ही मुश्किल है। नंबर 4, पृथ्वी के बाहर हम इंसानों के लिए कौन सा ग्रह फ्यूचर का घर होगा। पृथ्वी के बाहर इंसानों के लिए जीवन तलाशने की दौड़ सदियों से चल रही है, लेकिन ह्यूमंस कॉलोनीज बसाने के लिए जो सबसे प्रबल दावेदार हमें नजर आता है वो है मंगल ग्रह। वैज्ञानिक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना काफी समय से देख रहे हैं। कई मामलों में इस ग्रह को प्लैनेट बी यानी दूसरे विकल्प का दर्जा भी दिया गया है। जैसे कि बिलियनर स्पेस वैज्ञानिक एलोन मस्क कहते हैं कि वह मंगल पर जाकर मरने की इच्छा रखते हैं। वो मानते हैं कि एक समय आएगा जब ह्यूमंस मंगल में कॉलोनी बना चुका होगा। खैर अभी तक इस योजना में काफी समय है, क्योंकि मंगल पर घर बसाने की अपनी ही चुनौतियां हैं। जिस मंगल को आज हम जानते हैं वह इंसानों के रहने के लिए परिपूर्ण नहीं है। मंगल पर कॉलोनीज बसाने का सपना देखने वाले वैज्ञानिक भी जानते हैं कि वहां कदम रखने से पहले हमें उससे टेराफॉर्म करने की जरूरत है। एलोन मस्क तो ये भी कहते हैं कि जो इंसान मंगल ग्रह पर सबसे पहले कदम रखेगा उसे बचने की कल्पना करनी ही नहीं चाहिए। नंबर 5, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था। जब बात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की आती है तो इस सवाल को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच कई मत है। हर कोई ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक अलग ही थ्योरी प्रस्तुत करता है, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है उसे हम बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक की माने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिलसिला 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ और ये सब एक बिंदु से उपजा। शुरुआती दौर में बिंदु से पहले स्पेस में कुछ भी नहीं था। सारी ऊर्जा बिंदु में सिमटी हुई थी और फिर हुआ वो जोरदार विस्फोट, जिससे सारा मैटर बाहर जाकर फैलने लगा। ये मैटर बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे से दूर हुआ। मैटर के साथ बिंदु से ढेर सारी ऊर्जा निकली, जिसके प्रभाव से ब्रह्मांड का फैलाव आज भी जारी है। फैलाव के साथ साथ ब्रह्मांड का तापमान 4000 केल्विन से भी ज्यादा ठंडा हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम और बार्सेलोनियंस आयन और साथ में सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सिंपल एटम्स की संरचना हुई। इन आयन्स ने साथ में मिलकर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाए और इन्हीं बॉन्ड्स के चलते आज हमें ब्रह्मांड एक नए स्वरूप में देखने को मिलता है। नंबर 6, क्या मंगल ग्रह पर पहले जीवन था? हम ये तो नहीं कह सकते कि इतिहास में पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवन हुआ करता था, क्योंकि हमें आज तक वहां पर जीवन के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक इस ग्रह के इतिहास के बारे में दिलचस्प बात बताते हैं। उनका मानना है कि पुराने समय में इस ग्रह पर पानी मौजूद था,
और करोड़ों सालों तक मंगल की सतह पर पानी की मौजूदगी बनी रही। ये वो वक्त था जब मंगल के वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से बना था, लेकिन समय के साथ साथ इस ग्रह का ज्यादातर वातावरण अंतरिक्ष में खो गया। ऐसे में इसके वातावरण की लेयर भी पतली हो गई और मंगल की सतह से पानी भी गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज भी वहां के वातावरण से गैसें लगातार गायब हो रही है। नंबर 7, क्या इस दुनिया को चलाने वाला कोई एक है? दोस्तों, धार्मिक नजर से देखें तो शायद इस दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी लोग भगवान के कंधों पर सौंपते हैं। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि दुनिया में मौजूद 4200 धर्मों में सृष्टि की रचना के लिए भगवान को जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि हर धर्म में भगवान को एक अलग नाम दिया गया है, लेकिन सभी धर्मों में भगवान को एक पॉजिटिव शक्ति के रूप में देखा जाता है। साइंस भगवान में नहीं मानती, इस बात को हम भी जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दो ऐसे कारण हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं झुठला सकता। दोस्तों, तथ्यात्मक तौर से देखें तो भगवान एक शक्ति है और ब्रह्मांड की रचना के लिए भी एक छोटी ऊर्जा ही जिम्मेदार है, जिसमें हुए विस्फोट ने आज एक यूनिवर्स को जन्म दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं माना जा सकता कि सारा ब्रह्मांड एनर्जी के खेल पर चल रहा है। हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड को एक अकेली एनर्जी चला रही है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि यूनिवर्स की रिएक्शन में एक बहुत बड़ा हाथ एनर्जी का भी है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कर देना। और अगर आपको साइंस और स्पेस से जुड़े वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।